यूपी टेट एग्जाम 2026 के अंतर्गत आप सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ से पेडागोजी का क्लास है यूपी टेट के लिए। सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैथ के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व है, मानसिक महत्व होता है। ठीक है, मानसिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। स्कूली शिक्षा में गणित का लक्ष्य क्या होता है? बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ठीक है, मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना प्रोफेसर बीएन प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था। कोठारी आयोग ने कि सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित जो है पढ़ाई जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा निगमन विधि होनी चाहिए। ठीक है, निगमन विधि होनी चाहिए उच्च कक्षाओं में। गणित की प्रकृति होती है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित की प्रकृति जो हमेशा तार्किक होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव। गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान है किसका है? गणनाओं का। ठीक है, गणित विज्ञान है गणनाओं का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है? आंसर है विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। नेक्स्ट है, गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है? गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन जो है कार्ल फ्रेडरिक का है। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक ने कहा था कि गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, 2। ओके, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? श्रीधर के द्वारा दी गई थी। गणित में हासिल लेने की जो प्रक्रिया होती है श्रीधर के द्वारा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है। कौन मानी जाती है? अंक गणित। अंक गणित जो है गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है। समखटभुज, समखटभुज में विकर्ण की संख्या होती है। समखटभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 9। ठीक है, 9 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है। क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्य का। ठीक है, उद्देश्य का अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मापन से होता है ज्यामिति का संबंध। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ होता है।
ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, खोज करना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है खेल मनोरंजन विधि। ठीक है, आप इसको सुनते जाइए और दिमाग में बैठाते जाइए। खेल मनोरंजन विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है। नेक्स्ट है, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? कौन सी विधि में? व्याख्यान विधि में। ठीक है, व्याख्यान विधि में याद कर लीजिएगा, व्याख्यान विधि में अध्यापक जो है शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? आंसर है अनंत। ठीक है, किन्हीं जो दो परिमेय संख्याओं के मध्य जो है कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। गणित सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा है? ठीक, हॉकबेन ने कहा है गणित सभ्यता का दर्पण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा 1 होता है। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 1 होता है हमेशा। नेक्स्ट है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यालयों में बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? आंसर है ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, गणित के किस विधि में सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? गणित के किस विधि में सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? आंसर है निगमन विधि में। ठीक है, निगमन विधि में क्या होता है? सूत्र तथा नियमों की सहायता लिया जाता है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 540 डिग्री। ठीक है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। नेक्स्ट है, विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु किया जाता है विभाजन ई का उपयोग। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने किया था शून्य की खोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, पाई का प्रतिपादन किसने किया था? पाई का प्रतिपादन आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। पाई का प्रतिपादन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होता है। ठीक है, 1 को माना गया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो आगमन जो विधि है यह विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि क्या है? विश्लेषण विधि। ठीक है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है आगमन विधि है। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि क्या है? आगमन विधि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, वो है निगमन विधि। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि क्या होता है? फार्मूला सूत्र का प्रयोग होता है। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? वो है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है? तो संश्लेषण विधि के द्वारा। ठीक है, संश्लेषण विधि के द्वारा जो कमजोर छात्र है उनको ज्यादा लाभ मिलता है। जीवन की किसी गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? किसमें होता है? आर्थिक गतिविधि में होता है। ठीक है, जीवन की किसी गतिविधि में जो है गणित का सर्वाधिक प्रयोग आर्थिक गतिविधि में होता है। चलिए नेक्स्ट है, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि है। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। शून्य का प्रयोग सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, वो है आगमन विधि। आगमन विधि को नवीन प्रश्न को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है विश्लेषण विधि। ठीक है, ज्यामिति की जो समस्या है उसको हल करने की विधि जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है विश्लेषण विधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? हेनरी कुक ने किया था। ठीक है, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग हेनरी कुक के द्वारा किया गया था। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? रोजर बेकन ने कहा था। ठीक है, गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, रोजर बेकन ने कहा था। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? तो आंसर है फिशर के द्वारा दी गई है सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूपी टेट एग्जाम के लिए मैथ्स पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हल किए हैं। 50 प्रश्न, सभी 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यूपी टेट हो, सी टेट हो या शिक्षक, किसी भी शिक्षक के एग्जाम और टीचर के एग्जाम में जो है जरूर ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर मैथ के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।